तो गाइस सभी 6:30 होने वाले हैं। मैं और मेरे शौहर उठ चुके हैं। अब हम ज़ावियान को उठाएंगे और इनका स्कूल का टाइम होने वाला है। तो ये यहाँ मेरे शौहर की चाय आ चुकी है और ये सुबह की चाय के साथ 1-2 बिस्किट लेते हैं। तो गाइस ज़ावियान भी उठ चुके हैं अब, और मैं अब इनका लंच तैयार करूँगी। तो थोड़ा सा ये मेरे साथ जाएगा, बाहर घूमेगा और फिर मैं इसका नाश्ता तैयार करूँगी। अभी ये स्कूल जाते टाइम तो सिर्फ मिल्क ही पी के जाते हैं, और आज इन्होंने अपनी फरमाइश करी है कि मम्मा मैं लंच में पकौड़ियाँ लेके जाऊँगा, तो मैं इसके लिए बस वही बनाऊँगी। वैसे भी ये लंच बहुत मुश्किल से फिनिश करके आते हैं, कभी करके आ जाते हैं कभी नहीं, तो फिर मैं वही बनाती हूँ जो ये बोल देते हैं। तो बस मैं इनके लिए पकौड़ियाँ बनाऊँगी अब। और ये मेरे पास खड़े हुए हैं, तो बस मैंने एक आलू ऐसे ही काट के और थोड़ा सा बेसन लेके उसको अच्छे से घोल लिया है, और बस इनके लिए पकौड़ी बना रही हूँ। तो गाइस ये पकौड़ी बन चुकी हैं, और मैंने इनकी पकौड़ी के साथ साथ ही 2 से 3 काजू, अखरोट और बादाम रख देती हूँ, और मैं साथ ही खजूर भी रखती हूँ 2, क्योंकि अगर ये लंच फिनिश करके नहीं आएंगे तो कम से कम इतना तो जाए कि थोड़ा हेल्दी चीज़ें चली जाएं। तो मैं ये चीज़ें ज़रूर रखती हूँ डेली। तो अब ये तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। तो बस मेरे शौहर इनको छोड़ के आ रहे हैं और ये बस जा रहे हैं अब। तो बस ये सीधा यहाँ से स्कूल जाएंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़। तो बस अभी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और घर भी गंदा है। सभी का सुबह के टाइम इस तरह का रहता है। तो मेरी हेल्पर आएंगी और वो थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प करेंगी, बटन धोती हैं और झाड़ू पोछा करती हैं। तो यहाँ मैंने मशीन लगाई हुई है, और साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगी, और जो मेरे कल के कपड़े धुले हुए हैं वो मैं उनको रख दूँगी हटा के वहाँ से। तो अब मैं यहाँ अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। बस शौहर आते ही होंगे ज़ावियान को स्कूल से छोड़ के, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो यहाँ मैं ये दूध तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने कुछ काजू, बादाम, अखरोट और ये मींगे हैं, और इसमें साथ ही मैं चिरौंजी डालती हूँ। तो ये सब डाल के आप एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी होता है, और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट भी चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। यहाँ ये मैंने आलू तैयार किए हुए हैं, यहाँ मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। और ये 1 कप मैंने चाय रखी है उनके लिए। तो ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो ये मैंने 3 ग्लास के हिसाब से बनाया है पेस्ट। आप चाहें तो जितना ज़्यादा बनाना चाहें उतना ही आप क्वांटिटी में ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। और अगर आपको 1 ग्लास बनाना है तो आप 3 काजू और 3 बादाम ले लीजिएगा, उसी के हिसाब से अखरोट 1 डाल दीजिएगा। मैंने 3 डाले थे। तो सारा हम इस तरह से निकाल लेंगे मिक्सी में। जो हमने अलग से दूध रखा हुआ है वो इस मिक्सी के जार में डाल के, और जो भी हमारा पेस्ट इस पर चिपक रहा है वो अच्छे से इसमें निकाल लेंगे। अब हम इसको बॉईल करने रख देंगे, और आप शुगर अपने हिसाब से डाल लीजिए जितना आप लेते हैं। तो यहाँ ये मेरे पराठे बनके तैयार हो रहे हैं।
आप सब लोग भी बताइएगा आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। मैंने तो आलू के पराठे बनाए थे। तो बस ये पराठे भी बनके तैयार हो गए हैं और दूध हमारा बॉईल हो गया है और ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। तो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। तो हमारा नाश्ता हो चुका है। जो मेरे मशीन में कपड़े थे और वो सारे धुल चुके हैं, तो बस मैं ये सब अच्छे से डाल दूँगी। और अच्छी खासी धूप भी है तो ये जल्दी सूख जाएंगे सारे कपड़े। मैं स्टैंड उठवा के बाहर रखवा देती हूँ धूप में। कपड़ों में धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा अब हमारा घर साफ़ हो चुका है। मेरे 1 घंटे के अंदर कपड़े भी सूख गए थे तो वो भी मैंने सारे रख दिए हैं। तो यह मेरा सब काम हो चुका है और जावियान के स्कूल से आने में अभी टाइम है। तो मुझे थोड़ा सा अपने बालों को स्ट्रेट करना था, तो हम एक केराटिन क्रीम घर में ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ये 2 टेबल स्पून राइस लिए हैं जो कि मैंने इसको सुबह ही भिगो दिए थे। तो 2 घंटे के लिए हमारे ये भीग चुके हैं। अब हम इसमें बॉईल करेंगे। इसमें बॉईल करने के लिए ना हम इसमें ऑयल का यूज़ करेंगे और ना ही हम इसमें नमक डालेंगे। तो थोड़े से पानी में हम ये बॉईल कर लेंगे। और ये एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा है जो गार्डन में आ रहा है, तो वो भी मैं तोड़ के ले आई हूँ। और यहाँ पैन में हमने 1 गिलास पानी लिया है। और हम इसमें 2.5 स्पून डालेंगे अलसी के बीज। तो ये हमें इसको हमें इतना पकाना है कि ये कि जेल फॉर्म की तरह बन जाएगा। राइस को आप अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। अगर उसमें थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, थोड़ा सा पानी, और वो हमारा एक जेल की तरह तैयार होगा अलसी के बीज वाला। तो यहाँ मैं ये एलोवेरा को निकाल लूँगी एक बाउल में। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। स्पून से इस तरह से आप ये एलोवेरा निकाल लीजिएगा सारा। ये एलोवेरा के छिलकों को फेंकिएगा मत, और इससे आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक जेल भी इसमें तैयार हो गया है। और अब राइस भी देख लेते हैं कि हमारे राइस बन चुके हैं या नहीं। ये मेरा थोड़ा सा जो इसका जेल था वो बहुत कम निकला था, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। एक्चुअली ये थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हल्का सा हमारा गर्म ही होना चाहिए और तभी हमारा ये जेल अच्छे से निकलेगा। तो इस तरह से एक कॉटन का हम कपड़ा लेंगे और उसमें सारा ये अलसी के बीज जो हैं ये सब इसमें डाल के और इसमें जेल निकालेंगे इसमें इस तरह से। ये एलोवेरा है और हमारी ये जो राइस हैं ये अच्छे से गल चुके हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने एलोवेरा जेल लिया है और 2 टेबल स्पून ये हमारा ये वाला जेल है जो हमने अलसी के बीज से बनाया। मेरा ये थोड़ा कम रह गया था, तो आप 2 टेबल स्पून ही रखिएगा। और ये बड़े स्पून हमारे 2 हैं। तो एक मिक्सी के जार में हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे।
तो ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अच्छे से आप 1-2 मिनट तक चला के इसका अच्छे से बना लीजिएगा। क्रीम यूज करने से पहले हम सबसे पहले टॉवल को अच्छे से गर्म पानी में गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद हम इसमें सर में इस तरह से पूरे सर में अच्छे से लगा लेंगे और पानी इतना गर्म हो जितना आप बर्दाश्त कर सके, अपने सर में लगा सके टॉवल को गीला करके, आप इतना पानी गर्म करिएगा। और अगर मैंने अपना सर कल ही वॉश किया है, मतलब मैंने कल ही शैम्पू किया है, तो मैंने सिर्फ ये गर्म पानी में टॉवल को गीला करके लगाया है। और अगर आपने 3-4 दिन पहले अपने सर को वॉश किया है, शैम्पू किया है, तो आपको केराटिन क्रीम यूज करने से पहले सबसे पहले अपने बालों को वॉश करना है। शैम्पू से अच्छी तरह से उसे वॉश करें और वॉश करने के बाद जिस तरह से मैंने ये टॉवल को गर्म पानी में भिगो के अपने सर में लगाया है, तो 5 मिनट के लिए आप इसी तरह से छोड़ देंगे। मैंने अपना सर कल ही वॉश किया है, इसलिए मैंने सिर्फ ये टॉवल गीला करके लगाया है। तो बस हम इसे 5 मिनट के लिए लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें क्रीम यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको 5 मिनट बाद। तो गाइस 5 मिनट हो गए हैं और मैं आप टॉवल को निकाल रही हूँ अपने सर से। और हम सबसे पहले बालों में कॉम्ब करेंगे इस तरह से। फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बालों को इस साइड से और इसमें हम करेंगे पहले कॉम्ब। तो बालों में हमने कर लिया है कॉम्ब और अब हम इस तरह से छोटी छोटी इसकी इस तरह से बालों की लेयर लेंगे, इतनी छोटी छोटी, और इसमें हमारी जो होममेड क्रीम है ये वाली, और ये हम इस तरह से इसे लगाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी इसमें हाथों से लें इस तरह से और पूरी लेयर में नीचे और ऊपर दोनों साइड हम पूरी नीचे तक इस तरह से लेंगे। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से हम सारे बालों में लगाएंगे। आप इसे एक बार जरूर यूज करिएगा, रिजल्ट आपको बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे। आप मार्केट में कराने जाते हो तो कितना ज्यादा आपका कितने सारे पैसे लग जाते हैं और रिजल्ट फिर भी इतना अच्छा नहीं मिलता। रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो लेकिन बाल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए ज्यादातर चीजें होममेड ही यूज करनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको सारे बालों में लगा लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से लग गया है और इसी साइड हमें, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से छोटी छोटी लेयर लेके लगाना है। तो गाइस ये मैं लगा चुकी हूँ दोनों साइड और आपको इसे 30 मिनट्स रखना है। और अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है कि इतना लंबे टाइम तक आप बालों को इसी तरह से छोड़ सके, तो कम से कम आप 15 से 20 मिनट तक आप ऐसे ही छोड़ें। तो अभी मेरे पास जब तक टाइम है, ये मुझे 15 से 20 मिनट तक रखना है, तो तब तक मैं ये एलोवेरा अपने फेस पे लगा लेती हूँ अच्छे से। इससे लगाने से भी आपके फेस पे बहुत ग्लो आएगा। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। हाथों पे इस तरह से। अस्सलामुअलैकुम। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा खूब। हेलो करो। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम। और ये शर्ट कैसे बाहर निकल रही है आपकी सारी? पता नहीं मुझे। ऐसे कैसे नहीं पता आपको? पॉकेट में क्या है? दिखाइए क्या है। वाह, एक हमें दे दीजिए, लाइए। 1 दे दीजिए। दिखाइए कौन कौन सी वाली है। ये चॉकलेट वाली और ये भी चॉकलेट। आप कोई भी दे दीजिए, मैं कोई भी खा लूँगी। लंच फिनिश किया?
मम्मा जी। थोड़ा खाया, थोड़ा सा खाया फिर रख दिया। तो पूरा फिनिश क्यों नहीं किया? और अपने शूज़ ठीक से करिए पहले, वो जो हो रहे हैं ना सीधे करके रखिए सही से अच्छे से। चलो आ जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करो। तैयार करके इसको अब तो गाइस मैंने सर वॉश कर लिया है और अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल कितने स्मूथ हो गए हैं। अब मैं इसमें कॉम्ब करके दिखाऊंगी आपको। इसका मैं बाल जब सूख जाएंगे फाइनल लुक मैं तब दिखाऊंगी आपको कि हमारे बाल कितने स्ट्रेट होते हैं। तो गाइस ये मेरे बालों का फाइनल लुक है। बाल मेरे सूख चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कितने सिल्की हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा स्मूथ मेरे बाल हो गए हैं। बहुत देखिए कॉम्ब डालने के बाद कितनी आसानी से निकल रहा है, ये देखिए। तो एक बार आप घर में ये जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके बाल भी स्मूथ हुए या नहीं हुए। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे बाल बहुत सिल्की और बहुत स्मूथ हो गए हैं। देखिए मैं आपको पीछे से और दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप भी घर की चीज़ों का यूज़ करके अपने बालों में केराटिन कर सकते हैं और अपने बालों को स्मूथ कर सकते हैं। चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।